की लहरों और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। ये पूरी तरह से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी से घिरी हुई थी, इसलिए यहां से भागना इतना आसान नहीं था। ऊपर से मुश्किलें समुद्र की शार्कों ने भी बढ़ा रखी थीं, जो शिकार के इंतजार में अक्सर जेल के आसपास घेरे यानी चक्कर मारा करती थीं। लेकिन अगर इन शार्कों या ठंडे पानी को भी चीरकर कोई भागने की कोशिश करे तो फिर उसके लिए थे जेल के दर्जनों गार्ड्स, जो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते थे। जेल की हर बैरक, हर सेल, हर कमरे के आसपास दिन में 12 राउंड होते थे, ताकि कैदियों की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। साथ ही गार्ड्स को यह आदेश था कि अगर कोई कैदी भागता हुआ दिखे या कोशिश भी करे तो उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस तरह जो भी कैदी यहां से भागने की कोशिश करता वह या तो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता, और पकड़े जाने के बाद भी उसके नसीब में डेथ पेनल्टी ही लिखी जाती थी। मतलब मरना तो था ही, फिर चाहे कैदी गार्ड की गोली से मरे, ठंडे पानी में जमती हड्डियों और रुकती सांस की वजह से मरे, शार्क या समुद्री जीवों के जबड़े में फंसकर मरे, या फिर पकड़ने के बाद सरकार के गैस चैम्बर, इलेक्ट्रिक चेयर या हैंगिंग सिस्टम से मरे। इसलिए अमेरिका इस जेल को एस्केप प्रूफ प्रिजन और द इनएस्केपेबल प्रिजन कहता था, यानी ऐसी जेल जहां से भागना इम्पॉसिबल था। पर कहते हैं ना कि इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ कैदियों ने यहां भी अपना चक्कर चलाया और भागने की कोशिश की। 1934 में ही यहां देश के सबसे बड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स को पहुंचा दिया गया। कुछ सबसे खतरनाक कैदियों की बात करें तो इनमें फेमस गैंगस्टर अल कैपोन, मशीन गन के नाम से फेमस केली किलर रॉबर्ट स्ट्रॉड, जिन्हें बर्डमैन ऑफ एल्काट्राज भी कहा जाता था, ऐसे तमाम कैदी यहां सड़ने के लिए भेज दिए गए। और इनमें से करीब 36 प्रिजनर्स ने 14 बार भागने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। और इनमें से 21 को पकड़ लिया गया, 6 को गोली मार दी गई, जबकि बाकी पानी में डूबकर मारे गए। पर फिर आया 1962 का वो साल, जिसने अल्काट्राज की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगाई कि दुनिया इसकी खिल्ली उड़ाने लगी, क्योंकि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल तोड़ी जा चुकी थी। 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 कैदी सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार हो चुके थे। पीछे रह गए थे तो सिर्फ उनके नकली पुतले, जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। इन कैदियों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसने अल्काट्राज जेल को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद कर दिया। और इसे मशहूर करने वाले 3 कैदियों में पहला था फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक का दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दौड़ता था, वह कमाल की बुद्धिमत्ता का मालिक था। पुलिस ने भी उसका IQ 133 दर्ज किया था, इसलिए वह अपनी गैंग का मास्टरमाइंड बना। फ्रैंक के क्रिमिनल बनने की असली वजह थी उसका अकेलापन। वह इस दुनिया में अकेला था, यानी अनाथ था। बचपन से ही अकेले रहे फ्रैंक ने 11 साल की उम्र में अनाथालय का रुख किया, लेकिन तब तक उसे क्राइम, चोरी चकारी और नशे की आदत लग चुकी थी। महज 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्राइम किया, और यहीं से यह काम उसकी आदत बन गया। पर अपनी इस आदत में वह पुलिस को चकमा देना भूल गया, और पहले क्राइम के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वह जेल में टिककर बैठने वालों में से नहीं था। उसने हर बार जेल से भागने की कोशिश की, और कई बार तो इसमें कामयाब भी हो गया, पर फिर पकड़ा गया। उसकी हरकतों से परेशान प्रशासन को फ्रैंक के लिए एक जगह सही लगी, और वह थी अल्काट्राज जेल। इसलिए 20 जनवरी 1960 को उसे अल्काट्राज भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात एलन वेस्ट नाम के क्रिमिनल से होती है, जो पहले से ही जेल में अपनी सजा काट रहा था। एलन असल में गाड़ियां चुराने में एक्सपर्ट था, और इसी जुर्म में उसे फ्लोरिडा जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो 1957 में उसे अल्काट्राज भेज दिया गया, यानी फ्रैंक के आने से 3 साल पहले। पर इंटरेस्टिंगली एलन और फ्रैंक पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की इससे पहले मुलाकात फ्लोरिडा जेल में ही सजा काटने के दौरान हुई थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1961 को जॉन एंगलिन, और लगभग इसके 2.5 महीने बाद 10 जनवरी 1962 को क्लेरेंस एंगलिन को भी अल्काट्राज में शिफ्ट किया गया। ये दोनों सगे भाई थे। जॉन का जन्म 1930 में हुआ था, वहीं क्लेरेंस का 1931 में। दोनों में बेशक 1 साल का अंतर था, लेकिन वे हमेशा साथ साथ रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने हर चीज शेयर की, फिर चाहे वह क्राइम की दुनिया ही क्यों ना हो। दरअसल दोनों भाई एक गरीब परिवार से आते थे। पिता किसान थे तो आमदनी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। 13 बच्चों के बड़े परिवार में पले बड़े जॉन और क्लेरेंस को ना तो कभी खिलौने मिले और ना ही अच्छी एजुकेशन, इसलिए उन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रखा।
दोनों बचपन से ही खुराफाती और साहसी होने के साथ साथ अच्छे तैराक भी थे। वे अक्सर अपने खाली समय में ठंडी बर्फीली झीलों में तैराकी करते थे और ठंड को आसानी से झेल जाते थे। लेक मिशिगन अक्सर बर्फ से लबालब भरी रहती थी, लेकिन इस बर्फ से तैरते पानी में भी दोनों भाइयों ने स्विमिंग की थी और उनका यह किस्सा परिवार में खूब मशहूर था। वे चाहते तो नामी स्विमर बन सकते थे, लेकिन ज्यादा पैसों की चाहत ने उन्हें काली अंधेरी दुनिया में धकेल दिया। सादगी से भरे बचपन के बाद जवान होते होते वे अपराध की दुनिया में घुस गए। चोरी करने लगे, ठगी करने लगे और लोगों को लूटने भी